जय श्री कृष्णा साथियों। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, वो भी हाथों से बनाए हुए नोट्स के साथ में। इन्हीं नोट्स को पढ़कर मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था। इन्हीं नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, इसीलिए मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। इन नोट्स का आपको कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री है ये आपके लिए। तो आप इस चैनल से जुड़िए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा एक नया चैनल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वहाँ से आप उस चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पर भी मैं आपको फर्स्ट ग्रेड में जो हमारा हिस्ट्री वाला मैटर है जिसमें हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं, उसके भी मेरे पास में हाथों से बनाए हुए नोट्स है, वो मैं सारे आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। और मेरे पास में कुछ मैनेजमेंट के भी है और इसके भी हमारे 15 क्वेश्चन आते हैं। मैनेजमेंट के नोट्स भी मेरे पास में है, तो वो भी मैं आपको बिल्कुल फ्री में शेयर कर रही हूँ। तो आप उस चैनल से भी जुड़ जाइए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आप उस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रही हूँ, इसका कोई चार्ज नहीं देना है, कोई पैसे नहीं देने हैं। और ये जो आपको नोट दिख रहे हैं ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। और जो हमारे फर्स्ट पेपर का जीके वाला है उसमें मैंने जो अजय चौधरी सर है उनका कोर्स लिया था। तो आप किसी का कोर्स नहीं ले, क्योंकि वो मेरे पास भी बहुत सटीक नोट्स है और अच्छे नोट्स है। मैंने आरबीएससी 6 से 10 तक जो बुक पढ़ी थी उनमें से भी कुछ नोट्स बनाए थे। और मैंने अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था, वो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बहुत अच्छे नोट्स है। तो मैं आपको वो नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा रही हूँ। मैंने अभी जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम दिया था उन नोट्स में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, तो इसलिए मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो आप इस चैनल से जुड़िए और इन नोट्स का लाभ लीजिए और अधिक से अधिक साथियों को जोड़िए ताकि वो भी इन नोट्स का लाभ ले सके। अब हम इस क्लास में हम भक्ति काल में जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा था, निर्गुण और सगुण, जिसमें निर्गुण हम पूरा कंप्लीट कर चुके थे और सगुण में हम कृष्ण भक्ति काव्य पढ़ चुके थे। अब हम इसमें राम भक्ति काव्य परंपरा स्टार्ट करेंगे आज से, और हमारा भक्ति काल बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। फिर हम आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे। मैं बहुत जल्दी आपको ये नोट्स सारे प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि मैं भी इन नोट्स का रिवीजन कर सकूं। आप भी इन नोट्स का रिवीजन करिए और अपनी नोटबुक में उतारिए। साथ में मैं ये भी बताती रहती हूँ आपको कि एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे या कौन से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मैंने पुराने पेपर सोल्व किए थे तो उनको भी इन नोट्स में ऐड कर रखा है। तो आप इसके साथ में तैयारी कीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे राम भक्ति काव्य परंपरा। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की संज्ञा प्राप्त भक्ति काल की सगुण भक्ति की वह धारा जिसमें श्री राम के मर्यादावादी व लोक रक्षक रूप का गुणगान किया गया, राम भक्ति काव्य धारा कहलाती है। राम भक्ति का मूल आधार वाल्मीकि कृत रामायण है। संस्कृत से आरंभ हुई राम काव्य परंपरा पाली प्राकृत अपभ्रंश से होती हुई हिंदी में आई। संस्कृत में कालिदास रचित रघुवंशम व भवभूति रचित उत्तर रामचरित में राम कथा वर्णित है। महाभारत के आरण्यक, द्रोण व शांत पर्व में राम कथा का उल्लेख हुआ है। ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण में भी राम कथा वर्णित है। बौद्ध जातक कथाओं में दशरथ जातक, अनार्मक जातक में राम कथा का उल्लेख हुआ है। जैन रचनाकारों में भी राम कथाएं लिखी गई है, जिनमें प्रमुख है पवुम चरियम विमल सुरु की है, सियाचरियम और रामचरियम ये किसकी है, भुवन तुंग सूर्य की है, और इनमें राम कथा का वर्णन मिलता है। अपभ्रंश में स्वयंभू ने राम कथा को आधार बनाकर पवम चरियों की रचना की थी। ये अपभ्रंश में हमने ये पढ़ा था, आदिकाल में पढ़ा था ये स्वयंभू को, तो इन्होंने पवम चरियों की रचना की थी, ये एग्जाम में पूछी जाती है। पुष्यदंत ने महापुराण में राम कथा का वर्णन किया है। हिंदी व हिंदीतर भाषाओं में भी राम कथा को आधार बनाकर इन ग्रंथों की रचना की गई है। बंगला भाषा में कृतिवास रामायण, और तमिल में महर्षि कंब रचित द्वारा कौन सी है, कंब रामायण।
तेलुगु में महर्षि रंगकृत रंग रामायण, हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के दशावतार समय में राम कथा का उल्लेख हुआ है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है चंद बरदाई का, उसके दशावतार समय में क्या हुआ है, राम कथा का उल्लेख हुआ है। अलवार संतों में काटकोप यानी षटकोप, नकमा नकमा लवार को रामायण की पादुका का अवतार माना जाता है। यानी जो अलवार संतों में एक काटकोप या षटकोप नाम की व्यक्ति है, ये नकमा लवार को, इनको राम की पादुका का अवतार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के 4 संप्रदायों में से किसी भी संप्रदाय का संबंध राम भक्ति से नहीं है। जो हमने वैष्णव संप्रदाय पढ़े थे, जिसमें 4 संप्रदाय पढ़े थे हमने, तो उनमें से किसी भी संप्रदाय का संबंध किससे नहीं है, तो राम भक्ति से नहीं है। भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया, जिसमें विष्णु का उपासना पर बल दिया गया। ये रामानुजाचार्य जो भक्ति के आदि यानी प्रथम आचार्य है, ये इन्होंने श्री संप्रदाय का प्रवर्तन किया था और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक आचार्य रामानुजाचार्य को लक्ष्मण अथवा शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक है, कौन संस्थापक है जिसे लक्ष्मण और शेषनाग का अवतार माना जाता है, तो आचार्य रामानुजाचार्य को माना जाता है। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन व प्रचार प्रसार का श्रेय किसे जाता है, स्वामी रामानंद को दिया जाता है। और ये क्वेश्चन देखिए फर्स्ट ग्रेड 2013 में पूछा गया था कि उत्तरी भारत में जो भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ था वो किसने किया था, तो रामानंद जी ने किया था। और ये भक्ति प्रचार के क्या है, मूल प्रेरक माने जाते हैं, कौन, रामानंद जी। विष्णुदास रचित रामायण कथा हिंदी राम काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सूफी प्रेमाख्यान चिताई वार्ता के लेखक नारायण दास इन्हीं विष्णुदास के पुत्र थे। यानी चिताई वार्ता के लेखक कौन है, ये नारायण दास है। और ये अपन ने जो प्रेमाख्यान पढ़े थे उनमें हमने ये पढ़ा था। तो नारायण दास के पुत्र कौन है, ये विष्णुदास। देखिए सॉरी, यहाँ पे जो नारायण दास है ये विष्णुदास के पुत्र है, मैंने आपको गलत बता दिया था। ये जो नारायण दास है ये किसके पुत्र है, विष्णुदास के पुत्र माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया, रामायण कथा लिखी और हिंदी राम काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, कौन सा, रामायण कथा। अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि। यानी जो राम भक्ति पहले हमने पढ़े थे कि कृष्ण भक्ति धारा के कौन कौन से कवि थे, अब हम पढ़ेंगे राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि है। इसमें फर्स्ट आएंगे रामानंद जी। इनका जन्म हुआ था 1368 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी इनकी 1468 ईस्वी में। यानी इन्होंने 100 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। जन्म स्थान इनका काशी है और गुरु कौन थे इनके, राघवानंद। ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 14वीं सदी में पैदा हुए थे। इनके शिष्यों की संख्या कितनी है, रामानंद जी के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 12 मानी जाती है। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे, 12 शिष्य थे। उनके क्या नाम है, कबीर, रैदास, धन्ना, सेन, पिपा, अनंतानंद, भावानंद, सुरसुरानंद, सुखानंद और नरहरियानंद, सुरसुरी और पद्मावती, ये इनके 12 शिष्य हैं। रामानंद ने अछूत समझी जाने वाली अवर्ण जातियों के लोगों को अपना शिष्यत्व प्रदान कर उन्हें भक्ति का अधिकार दिया। इन्हें किन्हें, रामानंद जी को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है और ये फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये रामावत संप्रदाय के संस्थापक थे, कौन, रामानंद जी। रामावत संप्रदाय का मूल मंत्र क्या था, श्री सीताराम। इन्होंने धर्मांतरित हिंदुओं को राम तारक मंत्र देकर पुनः हिंदू धर्म में स्थान दिया। रामानंद जी ने काशी में बैरागी दल का गठन किया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा है। नाभादास ने दशता भक्ति का आगार कहा है। हनुमान जी की प्रसिद्ध आरती है, आरती कीजिए हनुमान लल्ला की, इन्हीं की रचना है। किन्हीं, यानी जो आरती कीजिए हनुमान लल्ला की हम प्रसिद्ध आरती पढ़ते हैं हनुमान जी की, वो किन्होंने लिखी थी, रामानंद जी ने लिखी थी। वैष्णव मताब्ज भास्कर श्री रामार्चन पद्धति रामानंद की संस्कृत भाषा में रचित रचनाएं हैं। योग चिंतामणि
और राम रक्षा स्तोत्र इनकी हिंदी की रचनाएं है, जिन्हें शुक्ल जी ने रद्दी ग्रंथ कहा है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास परिहारी थे। यानी कि रामानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद। और अनंतानंद के शिष्य कौन थे? कृष्णदास परिहारी। कृष्णदास परिहारी ने गलताजी जयपुर में रामानंद संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। यानी जो गलताजी की जयपुर में पीठ है, कौन से है? रामानंद संप्रदाय। किसने की थी इसकी? कृष्णदास परिहारी ने की थी। गलता को उत्तर का तोताद्री कहा जाता है। दक्षिण भारत में जो महत्व रामानंद संप्रदाय की तोताद्री पीठ का है, वही महत्व उत्तर भारत में गलता पीठ का है। कृष्णदास परिहारी के दो शिष्य थे, अग्रदास व किल्हादास। राम भक्ति में रसिकता का समावेश करने का श्रेय अग्रदास को दिया जाता है। यानी जो राम भक्ति में रसिकता का समावेश करने वाले कौन थे? तो ये अग्रदास को माना जाता है, जो किसके शिष्य? कृष्णदास परिहारी के शिष्य माने जाते हैं। अग्रदास ने राम भक्ति की रसिक शाखा का प्रवर्तन किया है। और ये देखिए, जो शाखा है, इनको एग्जाम में पूछा जाता है, रसिक शाखा का प्रवर्तन किसने किया? अग्रदास ने किया। ये आगे हम देखेंगे कि कौन कौन सी शाखा थी, उनके प्रवर्तन भी हम देखेंगे, और ये मिलान में पूछा जाता है। इस रसिक शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति प्रचलित है। अग्रदास स्वयं को जानकी की सखी मानकर अग्र अली नाम से काव्य रचना किया करते थे। यानी जो अग्रदास जी स्वयं को क्या मानते थे? जानकी जी की सखी मानते थे। रसिक शाखा की प्रमुख पीठ रेवासा सीकर में है, जिसकी स्थापना अग्रदास ने की थी। राम भजन मंजरी, ध्यान मंजरी, उपासना बावची, अष्टयाम, हितोपदेश, भाषा और अग्रदास की प्रमुख रचनाएं मानी जाती है। राम भक्ति की तपसी शाखा के जनक कौन है? किल्लादास माने जाते हैं। यानी रसिक शाखा के प्रवर्तक तो है अग्रदास, और तपसी शाखा के प्रवर्तक कौन है? किल्लादास। इस शाखा में योग परक सिद्धियों के प्रचार पर विशेष बल दिया गया है। इस तपसी शाखा को आगे बढ़ाने का श्रेय द्वारकादास को दिया जाता है। भक्तमाल परंपरा के प्रवर्तक कौन है? नाभादास, जो किसके शिष्य थे? अग्रदास के शिष्य थे। नाभादास का वास्तविक नाम क्या है? नारायण दास नाभा था। किन्होंने नाभादास ने भक्तमाल में 316 छपियों में 200 भक्तों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। दादू दयाल के शिष्य राघोदास ने भी भक्तमाल की रचना की थी, जिसमें दादू के 52 शिष्यों का परिचय दिया गया है। कृष्णोपासना भक्त कवियों की परंपरा के अंतिम कवि ध्रुवदास ने भक्त नामावली की रचना की थी। आधुनिक काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तरार्ध भक्तमाल का तथा राधाचरण गोस्वामी ने नव भक्तमाल की रचना की। राम भक्ति की रसिक शाखा और कृष्ण भक्ति के हरिदासी संप्रदाय को डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा? जुड़वा भाई कहा है। राम भक्ति में श्रृंगारिकता का समावेश करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है रामचरण दास को जाता है। जानकी घाट अयोध्या के निवासी रामचरण दास रामचरितमानस के प्रथम टीकाकार माने जाते हैं। किन्होंने रामचरण दास ने राम भक्ति की स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन किया है। स्वसुखी शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना पद्धति प्रचलित थी। स्वसुखी शाखा के कवि स्वयं को राम की पत्नी और सीता जी को सपत्नी मानते हैं। स्वसुखी शाखा के कवि स्त्री का वेश धारण कर राम को रिझाने की कोशिश करते थे तथा राम को लाल साहब कहकर पुकारते थे। ये देखिए, रंग में भंग, भारत भारती और द्वापर, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है, और ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में पूछी गई रचना है। स्वामी जीवाराम ने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया। तत्सुखी शाखा के कवि स्वयं को राम की सखी मानते थे तथा सीताराम को युगल सरकार कहा करते थे। इस सखी भाव की उपासना पद्धति को क्या कहते हैं? युगलानन्य शरण ने आगे बढ़ाया था। यानी जो सखी भाव की उपासना पद्धति, इसको किसने आगे बढ़ाया था? युगलानन्य शरण ने आगे बढ़ाया।
रीवा नरेश महाराजा रघुराज सिंह ने इनकी प्रेरणा से चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण करवाया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में इस संप्रदाय के मंदिरों में राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे। कृपाचार्य कृत कृपा निवास पदावली में राम भक्ति से संबंधित अश्लील पद भी मिलते हैं। सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वर दास ने भी राम भक्ति से संबंधित पदों का ग्रंथों की रचना की है। ये देखिए ललित लीलाम, ये मतीराम की और एक लक्षण ग्रंथ माना जाता है। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। भरत मिलाप, अंगद पेच ईश्वर दास की राम भक्ति से संबंधित रचना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने तुलसी के पहले 3 राम भक्त कवियों का अस्तित्व माना है। कौन कौन सा? अग्रदास, नापादास और विष्णुदास। उन्होंने क्या लिखा था? राम कथा लिखी थी। तो ये थी आपकी आगे की क्लास। अब हम आगे की क्लास में तुलसीदास जी पढ़ेंगे, तो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज हमने राम भक्ति काव्य परंपरा जो थी उसको स्टार्ट किया है, और हमारा भक्ति काल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आधुनिक काल में प्रवेश कर जाएंगे, और मैं बहुत जल्दी ही आपको सारे नोट्स जो बने हुए हैं वो सारे प्रोवाइड करवा दूँगी। और देखिए, मैं अब आपको रोज़ रोज़ PDF भेजती थी, लेकिन अब मैं आपको राम भक्ति काव्य परंपरा हम पूरा पढ़ लेंगे, फिर बाद में मैं PDF भेज दूँगी। इसकी 2 क्लासें और आएगी, तो मैं आपको PDF भेज दूँगी ताकि आपको भी नोट्स बनाने में आसानी रहे। और इस PDF से आप अपने नोट्स बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि देखते बहुत है, लाइक नहीं करते हैं। तो मुझे आपके लाइक से मुझे मोटिवेट होती हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।